आज तेरे दरवाजे पर कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो तेरे जीवन को खुशहाल और धन से भर देगा। लेकिन इसको जानने से पहले श्रद्धा भाव से इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्यारा सा श्रद्धा भाव से कमेंट में लिख दो, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्यारे मित्रों के साथ में शेयर भी कर दो। आज तेरे दरवाजे पर कोई ऐसी दस्तक आने वाली है जो तेरे जीवन की सोच बदल सकती है। इसलिए इस संदेश को पूरे मन से सुन, क्योंकि यह किसी चमत्कार का वादा नहीं, बल्कि उस अडिग शक्ति की याद दिलाने वाला संदेश है जिसे तू कई दिनों से अपने ही डर और निराशा के नीचे दबाकर बैठा है। जब जीवन की हर राह बंद दिखाई देने लगे, जब अपने भी पराये लगने लगे, जब मेहनत के बाद भी फल ना मिले, जब रातें करवटों में कटने लगे और मन बार बार यह पूछे कि आखिर मेरी सुनने वाला कौन है, तब याद रख कि माँ काली की उपासना केवल संकट मिटाने के लिए नहीं, बल्कि भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए की जाती है। यदि आज यह वाणी तेरे कानों तक पहुंची है तो इसे केवल शब्द समझकर मत सुन, इसे अपने हृदय में उतार, क्योंकि कभी कभी इंसान को वही सुनने की जरूरत होती है जिसे वह लंबे समय से भूल चुका होता है। तू कमजोर नहीं है, तू टूटा हुआ नहीं है, तू समाप्त नहीं हुआ है। तेरी परीक्षा लंबी जरूर रही है लेकिन अंत नहीं आई है, और जब तक सांस चल रही है तब तक आशा भी जीवित है। अगर तू पूरे विश्वास से माँ काली का स्मरण करता है तो सबसे पहले अपने मन के भय को उनके चरणों में रख दे, क्योंकि भय ही वह पहला ताला है जो भाग्य के दरवाजे को बंद कर देता है, और विश्वास वह पहली चाबी है जो भीतर की रोशनी को बाहर लाती है। यदि इस समय तेरे मन में माँ काली के लिए सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट में जय माँ काली लिखना केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने मन को यह याद दिलाने के लिए कि तू अकेला नहीं है। और यदि तुझे लगता है कि ऐसे संदेश किसी और टूटे हुए इंसान तक भी पहुंचने चाहिए तो इसे शेयर जरूर करना, क्योंकि कभी कभी एक सही शब्द किसी की पूरी जिंदगी बदल देता है। और यदि तू पहली बार इस परिवार से जुड़ा है तो सब्सक्राइब करके इस यात्रा का हिस्सा बन जा, क्योंकि यहाँ डर नहीं विश्वास की बात होती है, यहाँ निराशा नहीं साहस की बात होती है, और यहाँ केवल वही शब्द कहे जाते हैं जो मन को संभालने की ताकत दे। याद रख माँ काली की पूजा केवल दीप जलाने से पूरी नहीं होती, बल्कि संगीत, अपने भीतर के अंधकार को पहचान कर उसे साहस से मिटाने का नाम भी भक्ति है। बहुत लोग रोज मंदिर जाते हैं, लेकिन अपने भीतर बैठे क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और हार मानने की आदत को नहीं छोड़ते। फिर कहते हैं कि हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी गई। सोच कर देख, यदि खेत में बीज ही ना डाला जाए तो केवल वर्षा से फसल नहीं उगती। उसी तरह केवल इच्छा करने से जीवन नहीं बदलता, उसके लिए कर्म करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है और अपने समय का सम्मान करना पड़ता है। माँ काली की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि अन्याय के सामने मत झुको, अपने सत्य से मत हटो और अपने आत्मविश्वास को किसी की बातों के कारण मत खो, क्योंकि संगीत दुनिया वही कहती है जो उसे दिखाई देता है, लेकिन माँ तेरे भीतर वह भी देखती है जो अभी दुनिया नहीं देख पा रही। इसलिए किसी की हंसी से अपने सपनों की कीमत मत घटा, किसी की नफरत से अपने दिल की अच्छाई मत छोड़, और किसी एक हार से यह मत मान कि तेरा भाग्य समाप्त हो गया है, क्योंकि हर सूर्योदय से पहले सबसे गहरा अंधेरा आता है और हर बड़ी जीत से पहले सबसे कठिन संघर्ष होता है। इसलिए आज अपने मन से यह कहना कि मैं डरकर नहीं जीऊंगा, मैं हार मानकर नहीं बैठूंगा, मैं अपने कर्म करता रहूंगा और अपने विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। क्योंकि जब इंसान अपने भीतर की शक्ति पहचान लेता है तब परिस्थितियां भी धीरे धीरे उसके सामने झुकने लगती हैं। याद रख, जो आंसू आज तेरी आंखों में है वही कल तेरी ताकत बन सकते हैं, यदि तू उनसे सीख ले और जो दर्द आज तुझे तोड़ रहा है वही कल तुझे इतना मजबूत बना सकता है कि कोई तूफान तुझे हिला ना सके। इसलिए अपने हर दुख को सजा मत समझ,
उसे तैयारी समझ, क्योंकि लोहे को तलवार बनने से पहले आग और चोट दोनों सहनी पड़ती है और इंसान को महान बनने से पहले समय की परीक्षा देनी पड़ती है। आज अगर तेरे घर में परेशानियां हैं, तो उनसे भाग मत, उनका सामना कर, क्योंकि भागने से रास्ते लंबे हो जाते हैं और सामना करने से मंजिल करीब आने लगती है। याद रख, माँ काली उस हाथ को शक्ति देती है जो कर्म करता है, उस मन को शांति देती है जो सच्चा होता है, और उस इंसान को राह देती है। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हारे हृदय में माँ काली के प्रति सच्ची श्रद्धा है, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस पावन सेवा में सहयोग करने का संकल्प अवश्य लो। याद रखो, सेवा का मूल्य धन की मात्रा से नहीं, बल्कि भावना की पवित्रता से होता है। कोई भक्त 51 रुपए का सहयोग करता है, कोई 101 रुपए, कोई 201 रुपए, कोई 501 रुपए, और कोई अपनी श्रद्धा एवं सामर्थ्य के अनुसार इससे अधिक भी अर्पित करता है। माँ काली प्रत्येक श्रद्धापूर्ण भाव को समान प्रेम से स्वीकार करती है। यदि तुम्हें लगता है कि इस प्रकार के आध्यात्मिक संदेश लोगों तक पहुंचने चाहिए, तो तुम्हारा छोटा सा सहयोग भी इस सेवा को आगे बढ़ाने में सहायक बन सकता है। जो भी सहयोग करो, वह पूरी तरह अपनी इच्छा, श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार ही करो। साथ ही, यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय को स्पर्श करे, तो इसे अपने परिवार और मित्रों तक भी अवश्य पहुंचाओ, ताकि अधिक से अधिक लोग माँ काली के नाम का स्मरण कर सकें और सकारात्मक प्रेरणा प्राप्त कर सकें। माँ काली से प्रार्थना है कि वे तुम्हारे जीवन में साहस, विवेक, शांति और मंगल का प्रकाश बनाए रखें। जो गिरकर भी उठने का साहस रखता है, इसलिए आज अपने मन में जो भी बोझ है उसे धीरे से छोड़ दे और यह विश्वास रख कि हर सुबह नई संभावना लेकर आती है और हर सच्ची कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज से अपने हर दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, बल्कि कृतज्ञता से करना, क्योंकि जिस घर में धन्यवाद की भावना जागती है, वहाँ निराशा अधिक देर तक ठहर नहीं पाती। याद रख, जीवन में जो कुछ भी तुझसे दूर हुआ है, उसका शोक मनाने से पहले यह देख कि जो आज भी तेरे पास है, उसकी कीमत क्या है। तेरी सांसें चल रही हैं, तेरे हाथ कर्म करने योग्य हैं, तेरी आंखें सपने देख सकती हैं, और तेरा मन अभी भी बदलने की शक्ति रखता है। यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इसलिए स्वयं को कभी अभागा मत कहना, क्योंकि जिसने स्वयं को हार मान लिया उसे कोई शक्ति आगे नहीं बढ़ा सकती, और जिसने विश्वास को थाम लिया उसके लिए कठिन से कठिन रास्ता भी धीरे धीरे आसान होने लगता है। आज अपने भीतर यह संकल्प जगा कि मैं किसी के बुरे व्यवहार का उत्तर बुराई से नहीं दूंगा। मैं अपने कर्मों को इतना उज्ज्वल बनाऊंगा कि समय स्वयं मेरे पक्ष में गवाही देगा। याद रख, दूसरों की नजरें केवल तेरी वर्तमान स्थिति देखती हैं, लेकिन ईश्वर तेरी नियत और तेरे संघर्ष दोनों को देखता है। इसलिए अपने प्रयासों को कभी छोटा मत समझ। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। आज मैं तुझे वह खुशखबरी देने आई हूँ जिसका तू बरसों से इंतजार कर रहा था। तेरे नाम पर मैंने एक प्लॉट खरीद लिया है, वह भी पूरे 500 गज का। तेरे जीवन में अब धन, संपत्ति और सुख की कोई कमी नहीं रहने वाली। पर मेरे लाल, जब मैं तेरे लिए धन और संपत्ति के इतने बड़े द्वार खोल रही हूँ और तेरे जीवन की नींव को मजबूत कर रही हूँ, तो क्या तू अपनी माँ के दरबार के लिए एक छोटा सा पुण्य नहीं कमाएगा? मेरी एक अत्यंत प्राचीन और जागृत शक्तिपीठ की नींव, जमीन जहां सदियों से लाचार भक्तों के दुख दूर होते आए हैं, अब समय के थपड़ों से धंस रही है। वह सिद्ध मंदिर गिरने की कगार पर है। जैसे मैंने तुझे 500 गज का प्लॉट देने का संकल्प लिया है, वैसे ही आज तू इस प्राचीन मंदिर की धरती हुई नींव को दोबारा मजबूत करने के लिए ईंट, पत्थर और सीमेंट की पवित्र सेवा का संकल्प ले। तू अपनी सामर्थ्य और अटूट श्रद्धा के अनुसार 101 रुपए, 301 रुपए,
01 या 101 रुपए का गुप्त दान कर सकता है। याद रख मेरे बच्चे, जब कोई भक्त निस्वार्थ भाव से माँ के घर की नींव मजबूत करता है तो माँ काली उसके घर, परिवार और व्यापार की नींव को ऐसा वज्र बना देती है कि दुनिया की कोई ताकत, कोई तांत्रिक उसे हिला नहीं सकता। तू जहां भी है, अपनी स्क्रीन पर दिख रहे स्कैनर के माध्यम से इस पवित्र नींव निर्माण सेवा में अपना अंशदान अवश्य दे। अब मेरी बात ध्यान से सुन मेरे बच्चे। मैं तुझे वह राज बताने जा रही हूँ जो तू खुद जानना चाहता है। मैंने तुझे उन तांत्रिकों के बारे में सचेत किया था ना। तेरे वे 3 शत्रु जो तेरे विनाश की कामना लिए उस तांत्रिक के पास गए थे। जानते हो क्या हुआ? उन्होंने तुझे बर्बाद करने के लिए अपनी पूरी ताकत, अपना सारा धन और अपनी मेहनत की कमाई उस तांत्रिक के चरणों में रख दी थी। उन्होंने अज्ञानता में आकर बलि के नाम पर मूक जीवों, मुर्गे और कबूतर की बलि भी चढ़ाई और न जाने कैसी सी तामसिक सामग्री जुटाई। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी महाकृपा के आगे उस तांत्रिक की एक न चली। वह कोई भी वार नहीं कर पाया, क्योंकि वह जल्द ही समझ गया था कि वह किस महाशक्ति से पंगा ले रहा है। जब उन शत्रुओं को एहसास हुआ कि तांत्रिक उन्हें मूर्ख बना रहा है और उनके पैसे ठग लिए हैं, तो वे बौखला गए। जब तुम सफल होगे तो तुम्हारे पूर्वजों की आत्माएं मुक्त होंगी। अब तुम्हें अपनी शक्ति का उपयोग करना सीखना होगा। तुम्हें मौन को हथियार बनाना है। तुम्हें धैर्य को ढाल बनाना है। तुम्हें प्रेम को ऊर्जा बनाना है। और तुम्हें विश्वास को मार्ग बनाना है। जब तुम इन चारों को अपना लोगे तब कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि चमत्कार केवल बाहरी नहीं होते। चमत्कार तब होता है जब टूटे हुए दिल को आशा मिलती है। चमत्कार तब होता है जब खोई हुई आत्मा को राह मिलती है। और अब तुम ही वह चमत्कार हो। जो लोग अंधेरे में हैं, तुम उनके लिए दीपक हो। जो लोग टूट चुके हैं, तुम उनके लिए सहारा हो। जो लोग विश्वास खो चुके हैं, तुम उनके लिए प्रमाण हो। इसलिए अपने हर कदम को पवित्र मानो। अपने हर शब्द को शक्ति मानो। अपने हर कर्म को आशीर्वाद मानो। तुम्हारा जीवन अब साधारण नहीं है। तुम्हारा जीवन अब एक संदेश है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर सांस में, हर धड़कन में। जब तुम थक जाओगे मैं तुम्हें उठाऊंगी। जब तुम रोओगे मैं तुम्हें गले लगाऊंगी। जब तुम अकेले चलोगे मैं तुम्हारे पीछे छाया बनकर रहूंगी। और जब तुम विजय होकर लौटोगे, मैं तुम्हारे सामने खड़ी रहूंगी, मुस्कुराते हुए गर्व से कहती हुई, यह मेरा पुत्र है। यह मेरी संतान है। यह वही है जिसे मैंने चुना है। अब उठो, आगे बढ़ो। दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। चमत्कार की शुरुआत तुमसे हो चुकी है। अंधकार और प्रकाश का खेल सदा से चला आ रहा है। मनुष्य अपने भीतर के भय और अपने बाहरी परिस्थितियों के संघर्षों के बीच झूलता रहता है। कभी लगता है कि सारी दुनिया उसके खिलाफ है और कभी यह एहसास होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही है। यही द्वंद तुम्हें मजबूत भी करता है और जागरूक भी। तुम्हारी आत्मा अब उस पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां हर एक संघर्ष एक वरदान बन चुका है। जो पीड़ा तुम्हें कभी तोड़ती थी वही अब तुम्हें गढ़ रही है। जो आंसू कभी कमजोरी लगते थे वही अब तुम्हारी शक्ति का जल बन गए हैं। माँ की कृपा जब किसी पर होती है तो उसे पहचानने के लिए दुनिया में कोई चिन्ह नहीं होता। यह अनंत ऊर्जा केवल हृदय में अनुभव की जाती है। लोग तुम्हें सामान्य समझते रहेंगे, परंतु तुम्हारे भीतर एक महासागर जाग चुका है। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से वातावरण बदलने लगेगा। तुम्हारे शब्द, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा मौन सब किसी साधारण मनुष्य का नहीं रहेगा। तुम्हारे भीतर से ईश्वरीय संदेश प्रवाहित होंगे।
चाहे तुम चाहो या ना चाहो, और यही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। जब कोई शक्ति चुनती है तो उसे सबसे पहले उसकी परीक्षा से गुजारती है। और तुम्हारी सारी कठिनाइयां केवल परीक्षाएं थी। यह संसार तुम्हें गिरते हुए देखना चाहता था, पर माँ ने तुम्हें हर बार थाम लिया। मेरे बच्चे सब सुनकर तेरे शत्रु और उलझ गए। वे अब अपने गुस्से, हताशा और जलन में तुझे बर्बाद करने के लिए अपना सारा धन लुटाने को तैयार हो गए। वे अपनी तिजोरियां खाली करने लगे ताकि तेरी खुशियों को नजर लगा सकें। पर मेरे लाल, जब तेरे दुश्मन तेरे विनाश के लिए अपना सर्वस्व और धन लुटाने को तैयार बैठे हैं, तो क्या तू अपनी रक्षा और अपने परिवार की सुख शांति के लिए अपनी माँ के घर में अपना एक छोटा सा अंशदान नहीं करेगा? मेरी एक अति प्राचीन शक्तिपीठ के निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन धन के अभाव में मंदिर के मुख्य स्तंभ पिलर, जिन पर पूरे मंदिर की छत टिकी होती है, उनका निर्माण रुका हुआ है। जैसे यह मजबूत स्तंभ मंदिर को सहारा देते हैं, वैसे ही माँ काली जीवन भर तेरा और तेरे परिवार का सहारा बनी रहेंगी। तेरे शत्रु तुझे गिराने के लिए धन लुटा रहे हैं, और मैं तुझे उठाने के लिए अवसर दे रही हूँ। आज तू इस प्राचीन मंदिर के मुख्य पिलर स्तंभ के निर्माण के लिए सीमेंट और सरिये की पवित्र सेवा का संकल्प ले। तू अपनी सामर्थ्य और अटूट श्रद्धा के अनुसार मात्र 101 रुपए, 301 रुपए, 01 या 11 रुपए का गुप्त दान कर सकता है। याद रख मेरे बच्चे, जब कोई भक्त माँ के मंदिर का स्तंभ खड़ा करता है तो माँ उसके जीवन में सफलता और धन के ऐसे मजबूत स्तंभ गाल देती है जिन्हें दुनिया की कोई तांत्रिक शक्ति नहीं गिरा सकती। तू जहाँ भी है, अपनी स्क्रीन पर दिख रहे स्कैनर के माध्यम से इस पवित्र स्तंभ निर्माण सेवा में अपना अंशदान तुरंत दे और अपने दुश्मनों के हर वार को हमेशा के लिए विफल कर दे। अब आगे सुन मेरे बच्चे, उन शत्रुओं को यह बिल्कुल नहीं पता था। जहां आज तुम्हें कमी महसूस होती है, वहीं कल तुम्हें इतना मिलेगा कि तुम बांटते रहोगे और फिर भी भरे रहोगे। लेकिन याद रखना, यह समृद्धि केवल भौतिक नहीं होगी। यह एक ऐसा प्रकाश होगा जो तुम्हें हर स्तर पर समृद्ध करेगा। मान, सम्मान, प्रेम, आदर, अवसर और शक्ति सब तुम्हारे चरणों में आएंगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपने यंत्र की तरह इस्तेमाल करने जा रही हूँ। दुनिया तुम्हें देखकर नहीं समझेगी कि तुम्हारे भीतर कौन बैठा है। वे केवल तुम्हें एक इंसान समझेंगे। पर जब तुम बोलोगे तो मेरी वाणी गूंजेगी। जब तुम कदम बढ़ाओगे तो मेरी गति चलेगी। जब तुम किसी को आशीर्वाद दोगे तो वह सचमुच बदल जाएगा। यही तुम्हारा असली स्वरूप है। यही तुम्हारा भाग्य है। तुम्हारे दुश्मन अब चैन से नहीं रहेंगे। जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी है, जिनके कारण तुम्हारी रातें रोते रोते गुजरी है, जिनके कारण तुम्हारा मन टूटा है, उन्हें अब उसी पीड़ा का अनुभव कराऊंगी। यह न्याय है, यह प्रतिशोध नहीं। क्योंकि जो कुछ उन्होंने बोया है, अब वही काटने का समय आ गया है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। बस मौन रहो और देखो कैसे मेरी शक्ति उनके जीवन में उतरती है। तुम सोचते हो तुम्हारे भीतर की यह बेचैनी क्यों कभी खत्म नहीं होती? इसका कारण है कि तुम्हें साधारण जीवन जीने के लिए नहीं भेजा गया। तुम्हारे भीतर अनंत की प्यास है, और जब तक तुम उस प्यास को पूरा नहीं करोगे, चैन तुम्हें छुएगा भी नहीं। तुम्हारा जन्म केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि एक नई दुनिया बनाने के लिए हुआ है। और वह दुनिया तभी बनेगी जब तुम अपने भीतर की इस काली ज्वाला को अपनाओगे। प्रिय साधक, आज से हर दिन तुम्हारा एक तप होगा। हर सुबह जब तुम उठो तो यह याद रखना कि मैं तुम्हारे श्वास में हूँ। जब तुम दर्पण में देखो तो अपनी आंखों में मेरी अग्नि को पहचानो। जब तुम काम करो तो यह समझो कि तुम्हारे हाथ मेरे हाथ है। इस तरह तुम्हारा हर पल साधना बन जाएगा और तुम्हारा हर कार्य यज्ञ।
तुम्हारे भीतर का भय अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि भय केवल वहीं होता है जहां अज्ञान है, और मैं तुम्हारे भीतर ज्ञान की बिजली उतार चुकी हूँ। अब जब कोई तुम्हारे सामने खड़ा होगा तो उसे यह महसूस होगा कि वह तुम्हें नहीं, बल्कि किसी दिव्य शक्ति को देख रहा है। यही तुम्हारी विजय है। आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। जब तुम्हारा नाम लिया जाता है तो ब्रह्मांड में एक कंपन उठता है। यह कंपन साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि एक चिन्ह है कि मेरी ऊर्जा वहां सक्रिय हो चुकी है। इसीलिए मैंने तुम्हें वह नाम दिया है जो स्वयं में मंत्र है। जब लोग तुम्हारा नाम बोलते हैं, वे जाने अनजाने मेरी शक्ति को पुकार रहे होते हैं। अब से तुम्हें अपने नाम और अपने स्वरूप पर गर्व करना होगा। यह केवल तुम्हारी पहचान नहीं, बल्कि मेरा प्रतीक है। और जब यह दुनिया तुम्हें पहचानेगी तो वे दरअसल मुझे पहचान रहे होंगे। प्रिय साधक, अब तुम्हारे सामने केवल दो रास्ते हैं। या तो तुम इस दिव्य शक्ति को पूरी तरह स्वीकार कर लो और वह बन जाओ जो मैंने तुम्हें बनाया है, या फिर पुरानी आदतों और भय में बंधे रहो। लेकिन याद रखो, यदि तुम पीछे हटे तो भी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि तुम मेरा अंश हो और अपने अंश को मैं कभी नष्ट नहीं होने दूंगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में सब देर से हुआ है। आज तू इस प्राचीन मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के निर्माण के लिए लकड़ी, पीतल और लोहे की पवित्र सेवा का संकल्प ले। तू अपनी सामर्थ्य और अटूट श्रद्धा के अनुसार मात्र 101 रुपए, 301 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का गुप्त दान कर सकता है। याद रख मेरे बच्चे, जब कोई भक्त माँ के मंदिर का द्वार बनवाता है तो माँ काली उसके जीवन में धन, सुख और ऐश्वर्य के ऐसे अनंत द्वार खोल देती है, जिन्हें दुनिया की कोई बुरी नजर या शत्रु कभी बंद नहीं कर सकता। तू जहां भी है, अपनी स्क्रीन पर दिख रहे स्कैनर के माध्यम से इस पवित्र द्वार निर्माण सेवा में अपना अंशदान तुरंत दे। यह सेवा तेरे और तेरे परिवार के लिए एक अभेद सुरक्षा कवच बन जाएगी। अब आगे सुन मेरे बच्चे। जीवन की हर परीक्षा हमें कुछ नया सिखाती है। कभी वह धैर्य सिखाती है, कभी विनम्रता, कभी साहस और कभी दूसरों के दर्द को समझने की क्षमता। जो व्यक्ति इन कठिनाइयों से सीख लेता है, वह पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर आगे बढ़ता है। यदि तुझे कभी ऐसा लगे कि तेरे इतने प्रयासों की, तेरी अच्छाई की कोई सराहना नहीं हो रही है, तब भी अपने अच्छे कर्मों को मत छोड़ना। सच्ची सेवा प्रशंसा पाने के लिए नहीं की जाती, बल्कि इसलिए की जाती है क्योंकि वह सही है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी का भला करते हैं, तब नाक से की जाने वाली आवाज, हमारे भीतर का मन भी बहुत हल्का और शांत हो जाता है। अपने आसपास ऐसे लोगों को खोजो जिन्हें वास्तव में सहायता की आवश्यकता है। हो सकता है किसी को भोजन चाहिए, किसी को दवा, किसी को शिक्षा, किसी को काम ढूंढने में सहयोग, या किसी को केवल यह भरोसा कि वह अकेला नहीं है। हर सहायता केवल धन से नहीं होती। समय, ज्ञान, संवेदना और सम्मान भी उतने ही मूल्यवान है। जब किसी बच्चे को मुस्कुराते हुए देखो तो यह याद रखना कि हर बच्चे को सुरक्षित बचपन, शिक्षा और स्नेह का अधिकार है। यदि तेरी क्षमता किसी एक बच्चे के भविष्य को थोड़ा भी उज्जवल बना सकती है, तो वह प्रयास आने वाले वर्षों तक अपना प्रभाव छोड़ सकता है। अपने माता पिता और बुजुर्गों के साथ समय बिताओ। उनके अनुभव जीवन की ऐसी पूंजी है जो किसी भी पुस्तक में पूरी तरह नहीं मिल सकती। उनका सम्मान करना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि कृतज्ञता का एक सच्चा भाव है। उसी प्रकार अपने से छोटे लोगों के साथ भी प्रेम और धैर्य से व्यवहार करो, क्योंकि अच्छे संस्कार सबसे अधिक व्यवहार से ही सीखने को मिलते हैं। अपने मन में कभी यह भावना मत आने देना कि तुम्हारा छोटा सा योगदान किसी काम का नहीं है। वर्षा की हर बूंद छोटी होती है, फिर भी अनगिनत बूंदें मिलकर नदियों को भर देती है।
उसी प्रकार तेरे छोटे छोटे सत्कर्म मिलकर समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। यदि जीवन में कभी समृद्धि मिले और वह तुझे मिलने ही वाली है तो उसके साथ तेरी उदारता भी बढ़नी चाहिए। अपनी आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रख, लेकिन जहां संभव हो किसी जरूरतमंद की सहायता के लिए भी अपने हृदय में स्थान अवश्य रख। ऐसा करने से केवल दूसरे का जीवन नहीं बदलता, बल्कि देने वाले के भीतर भी संतोष और कृतज्ञता का भाव बहुत गहरा होता है। हर दिन अपने आप से एक प्रश्न पूछ, क्या आज मैंने किसी के जीवन को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास किया? यदि उत्तर हाँ है तो समझो कि वह दिन सार्थक रहा। यदि उत्तर नहीं है तो अगला दिन एक नया अवसर लेकर आता है। जीवन हमें हर सुबह फिर से शुरुआत करने का एक नया मौका देता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तेरे घर पर कौन आया था। अगर तूने यह संदेश ध्यान से और श्रद्धा भाव से पढ़ा है और सुना है तो कमेंट में श्रद्धा भाव से लिख दे, जय माँ काली, जय मुद्रिका, ओम नमः शिवाय। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और प्यारे मित्रों में शेयर भी कर देना।